हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप है। मैं पीआरएम मेडिकल कॉलेज मयूरभंज का नर्सिंग ऑफिसर हूँ। ये जो मेरा वेबसाइट का इंटरफेस दिख पा रहा है, ये मेरा फ्री वेबसाइट से, जिसमें आप मेगा प्रिपरेशंस जैसे हर सब्जेक्ट का, हमारा जो नर्सिंग का सब्जेक्ट है उसका सब गोल्डन पॉइंट्स, की पॉइंट्स दिया गया है। और ये जो इंटरफेस दिख पा रहा है, लिस्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पा सकते हैं। सो ये फ्री वेबसाइट्स का लिंक हम आपका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप वहाँ भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज हम ये जो मेगा प्रिपरेशंस का जो कुछ गोल्डन की पॉइंट्स है, उसमें कुछ गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आप हमारे ये जो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जाके ये जो चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जिसमें आप हर रोज़ दो सब्जेक्ट में, जैसे एक मेगा प्रिपरेशन से दूसरा एक वीडियो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पाएंगे। क्योंकि अब आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सो आज हमारा टॉपिक है चेंजेस ऑफ बॉडी कंडीशन आफ्टर डेथ। सो एक पेशेंट्स किसी मरीज का, पेशेंट्स का अगर डेथ हो गया तो उसका डेथ होने के बाद बॉडी में क्या चेंजेस होता है। सो ये इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ टर्म है, जैसे पॉइंट है, वो पॉइंट आपको परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार भी आया है। सो चलो पढ़ाई करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन थिंग है चेंजेस ऑफ द बॉडी कंडीशन आफ्टर द डेथ। तो व्हाट आर दिस कंडीशन दिखाई दे? एक कार्डियोवेरिक स्पाज्म, दो राइगर मोर्टिस, तीन लीवर मोर्टिस, चार आल्गर मोर्टिस। ये जो चार पॉइंट है ना, इसमें एक पॉइंट्स परीक्षा में बार बार आया है और आएगा भी। सो चलो, कार्डियोवेरिक स्पाज्म क्या है, राइगर मोर्टिस क्या है, लीवर मोर्टिस क्या है, आल्गर मोर्टिस क्या है, उसका बारे में जानेंगे। द फर्स्ट इज कार्डियोवेरिक स्पाज्म। कार्डियोवेरिक स्पाज्म क्या होता है? स्टीफनेस ऑफ द मसल दैट हैज ऑनसेट इमीडिएटली आफ्टर द बाथ, आफ्टर द डेथ, सॉरी आफ्टर द डेथ। अर्थात डेथ आने के बाद जो बॉडी का जो मसल है, मसल क्या हो जाता है? स्टीफनेस हो जाता है ऑनसेट इमीडिएटली। ये सडनली उसका जो मसल है स्टीप हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कार्डियोवेरिक स्पाज्म। क्या बोलते हैं? कार्डियोवेरिक स्पाज्म। डेथ होने का जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली क्या हो जाता है? उसका मसल स्टीप हो जाता है। सो नेक्स्ट, राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस का मतलब क्या है? स्टीपनेस ऑफ द होल बॉडी आफ्टर द डेथ। ये सिर्फ मसल का स्पाजम हो जाता है, जिसको कार्डियोवेरिक स्पाजम बोलते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि होल बॉडी आपका स्टीप हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? राइगर मोर्टिस। ये टर्म, इस पॉइंट्स का आप जितनी बार याद करेंगे, रिपीट करेंगे ना, आपको उतनी बार याद रहेगा। क्योंकि कुछ चीज़ों, कुछ शब्द, कुछ वर्ड अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा। सो चलो, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम हर एक पॉइंट्स का हम क्लियर करेंगे। सो नेक्स्ट इज आल्गर मोर्टिस। आल्गर मोर्टिस का मतलब क्या है? फॉलिंग डाउन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर द डेथ। डेथ्स के बाद हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कोर टेम्परेचर रहता है, वो क्या होता है? फॉलिंग डाउन करता है, नीचे गिरना शुरू कर देता है। अर्थात वो बॉडी कूल होने होता है, कूल होने जा रहा है, वो उसका क्या बोलते हैं? आल्गर मोर्टिस। क्या बोलते हैं? आल्गर मोर्टिस। नेक्स्ट वी प्रोसीड लीवर मोर्टिस। लीवर मोर्टिस का मतलब क्या है? ब्लूइश पर्पल और पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन द स्किन डिपेंडेंट बॉडी पार्ट आफ्टर द डेथ। अर्थात जो पेशेंट्स डेथ होने के बाद उसका जो डिपेंडेंट बॉडी पार्ट है, जो हमारा बॉडी का जो जैसे सेंट्रल पार्ट रहता है, जैसे ट्रंक, टॉर्सो, वो जैसे सेंट्रल पार्ट रहता है, उसका जो जैसे हमारा हाथ, पैर, ये सब डिपेंडेंट बॉडी पार्ट होता है, वो एक्सल स्केलेटन जैसे बोलते हैं। जो डिपेंडेंट बॉडी पार्ट रहता है, वो उसका जो नॉर्मल स्किन कलर जो पिंकिश रहता है कलर, वो क्या हो जाता है? ब्लूइश पर्पल हो जाता है, पर्पलिश रेड डिस्कलरेशन हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लीवर मोर्टिस। सो फिर से हम इस पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कार्डियोवेरिक स्पाजम, उसका मसल स्टीफनेस हो जाता है। राइगर मोर्टिस में होल बॉडी स्टीफनेस हो जाता है। आल्गर मोर्टिस में आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो नीचे गिरना शुरू कर देता है, मतलब कूलिंग हो जाता है, कूल हो जाता है। नेक्स्ट, लीवर मोर्टिस में उसका जो स्किन, नॉर्मल स्किन कलर जैसा रहना चाहिए था, वो ब्लूइश पर्पल हो जाता है। सो नेक्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस उसका जो मतलब टाइम के हिसाब से उसका बॉडी में क्या क्या
चेंजेस होता है। डेथ होने के बाद 3 to 5 days के बाद उसका जो बॉडी स्टार्ट्स टू ब्लड एंड ब्लड कंटेनिंग फॉर्म लीक्स फ्रॉम द माउथ एंड नोज। उसका जो हमारा जो माउथ नोज है, माउथ नोज डेथ होने के बाद माउथ नोज से ब्लड कंटेनिंग फॉर्म लीक होने मतलब लीक होता है। ओके, उसका डेथ होने का ये 3 के 5 दिन के अंदर होता है, जिससे उसका जो ब्लडी प्रोडक्ट होता है, ब्लड कंटेनिंग प्रोडक्ट होता है, वो उसका जो हॉल जैसे हमारा ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग जैसे माउथ नोज हो, इसमें वो निकलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट 8-10 दिन के बाद क्या होता है, बॉडी टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू रेड। अच्छा, उसका जो ग्रीन टू रेड एज द ब्लड डिकम्पोज एंड द ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन एक्यूमुलेट गैस। अच्छा, उसका जो ब्लड है वो डिकम्पोज होना शुरू कर देता है, उसका जो बॉडी वो ग्रीन टू रेड हो जाता है, फ्रॉम ग्रीन टू रेड। अच्छा, नेक्स्ट उसका ऑर्गन इन दी एब्डोमेन एक्यूमुलेट गैस। अच्छा, जिसको उसका एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाता है, जैसे एब्डोमेन में गैस एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट सेवरल वीक्स आफ्टर द डेथ नेल्स एंड टीथ फॉल आउट। उसका नेल एंड टीथ फॉल आउट मैंने खसना शुरू हो जाता है। सो ये था जो हमारा डेथ, एक पेशेंट्स का डेथ होने के बाद उसका बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है। सो कुछ पॉइंट हम डिस्कस किया, जैसे कार्डियोवेरिक स्पाज्म, राइगर मोटिस, लिवर मोटिस, आल्गर मोटिस। सो इस पॉइंट्स का बार बार सुनिए, पढ़ाई कीजिए, आपको याद आ जाएगा। सो आज का टॉपिक ये था। थैंक यू। आप फिर आपका ये जो प्रीवियस सर क्वेश्चन के ऊपर भी हम आज क्लास करेंगे। फिर आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आगे जाके आपको हेल्प करेगा ही करेगा। क्योंकि ये जो पॉइंट्स है गोल्डन की पॉइंट्स, जिसमें आपको परीक्षा में ज़्यादा आने के चांसेस है। सो आप भी आपके एक्सपीरियंस से आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि किस किस पॉइंट से, किस किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए। आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू। आई एम प्रदीप। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आपको फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आपका दोस्त जो सेंट्रल को क्रैक करने के लिए सीरियसली वेटिंग कर रहा है कि उसे ज़रूरी है वो एंट्रेंस को क्रैक करना है, सो ठीक है, आप उसको शेयर कीजिए। आप हमारे ये फ्री वेबसाइट्स को लिंक पर जाकर भी पढ़ाई भी कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।